घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हालांकि विषय आज का ये नहीं है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। कैमरा पर्सन से निवेदन करता हूं कि इस पर फोकस करें। ये लिखा हुआ है ग्राम पंचायत बोलिया। तो ये जो ग्राम पंचायत बोलिया लिखा है, मैं फिलहाल खड़ा हूं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बोलिया में। और बोलिया जो है बहुत बड़ा कस्बा है और बोलिया से आगे का रास्ता है राजस्थान का। तो ये जो आप देख रहे हैं पौधा लगाया हुआ है बाकायदा इसकी सुरक्षा के लिए, तो ये तो बोलिया है और बोलिया से जाता है राजस्थान का रास्ता है। तो कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा सबसे पहले सड़क दिखाए। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये है मध्य प्रदेश, और अब दिखाएंगे हम आपको राजस्थान की सड़क। ये राजस्थान की सड़क है, एक तरफ मध्य प्रदेश की चमचमाती सड़क और एक ये राजस्थान की मुंह चिढ़ाती सड़क। चमचमाती सड़क वर्सेस मुंह चिढ़ाती सड़क। और ये मुंह चिढ़ा रही है राजस्थान की तरफ। जो रास्ता है मध्य प्रदेश का, जो रास्ता है सीधा जाता है सिलेगढ़ को। झालावाड़ का डग विधानसभा गांव है अगला 4 किलोमीटर बाद सिलेगढ़। तो सिलेगढ़ का ये रास्ता है और इसकी दुर्दशा की बात करें तो इसकी हालत ऐसी है कि कोई भी 4 पहिया वाहन दुर्घटना हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन जो जिम्मेदार है, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका ध्यान नहीं है। लोकल लोग कुछ मौजूद हैं, राजस्थान के भी हैं, एमपी की भी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और माजरा समझने की कोशिश करते हैं कि असल में माजरा क्या है। तो हमारे बीच में आप कहाँ रहते हैं? दिलीप सिंह देवड़ा मेरा नाम। मल्लावदा कहाँ पर है? ये सिलेगढ़ के पास राजस्थान में ही है। हाँ, तो आप इस रास्ते के बारे में बताएं। कुछ ये बता रहे थे कि कुछ दुर्घटना भी हो चुकी है आपके पास। इस रास्ते की वजह से हम इतने परेशान हैं। बोले हमारा डेली अप डाउन है। हम बोले आते जाते हमारा 3 बार मेरा गिर चुका हूँ मैं। हाँ। तो ये हमारे साथ में क्या व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था है मतलब जलन है कोई? हाँ जलन है। तो हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अच्छा हाँ बताएं। कहना है मतलब ये कि रोड बन रहा है तो इसको आप बनाइए या फिर बंद कर दो। इसको बंद ही कर दो आप। खोल के फेंक दो इसको। हाँ खोल के फेंक दो, कोई मतलब नहीं आराम है। रोड का कोई मतलब पर हमारा डेली अप डाउन रहता है। 2-3-4 बार हम बोले आते जाते रहते हैं। तो उसके बाद में अगर रास्ता सही नहीं हुआ, किसी एक्सीडेंट हो जाए, मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करें? 3 बार गिर चुके हैं। एक बात में आप बताए थे कि रास्ते को बंद कर दो। नहीं इसको उखाड़ के फेंक दो। इसको मतलब रहने दो, कच्चा बना दो। कच्चा ठीक, वो सही नहीं करते हो तो इसको उखाड़ फेंक दो इसको। कोई मतलब नहीं रोड का। रोड एमपी राजस्थान सीमा है में जो कच्चे रोड रहते हैं। एमपी की सीमा बढ़िया है और राजस्थान की सीमा में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो ये राजस्थान के बाशिंदे हैं देवड़ा जी और बता रहे हैं कि एमपी की सड़क तो बढ़िया है। और एमपी की सड़क जो है शिवराज सिंह चौहान बनाकर गए थे। तो उसकी वजह से एमपी की सड़क तो बढ़िया है। लेकिन ये राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के निवासी बता रहे हैं कि हमारे जो राजस्थान की सड़क है ये बेहतर घटिया है। थार गाड़ी है, थार गाड़ी वाले से निवेदन करूंगा। मतलब ये सड़क जो है ये बनी हुई नहीं है तो चलाने में दिक्कत भी होती है। बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप कहाँ से हैं? बिस्तुनिया इधर राजस्थान में। तो क्या आपकी मांग है कि विधायक से, सांसद से कि सड़क बनाई जाए? आप अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे? रास्ते में क्या दिक्कत आती है? तो जो राहगीर है, थार गाड़ी है इनके पास, ये भी कह रहे हैं कि वाकई में जो रास्ता है वो चलने के मुनासिब नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे सोए हुए हैं। और 4 किलोमीटर का टुकड़ा है, ये 4 किलोमीटर का टुकड़ा है और इसकी हालत ऐसी खराब है कि यहाँ चलना जो मुनासिब नहीं है। और भी कुछ बताने जा रहे हैं आप मेरे से बात कर रही है। शासन से और प्रशासन में निवेदन है कि ये टुकड़ा आप चालू करते हैं या नहीं करते हैं तो हमें साफ जवाब दे दे। अच्छा, हम आपके वोट समर्पित है। हम आपको जो कहते हैं वो वोट देते हैं, पर हमारे साथ में ऐसा दूसरी बार क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, विडंबना ये भी है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन राजस्थान की जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, जिसके चलते 2 साल हो चुके हैं। और उसके पहले भी शायद पहले भी एक्सीडेंट हो गया। अभी पहले, इससे पहले वो अशोक लेलैंड जो अहमदाबाद गाड़ी है वो उधर घुस गई, ब्रेक फेल हो गए, उसके गड्ढे में गिर गई।
तो काफी दुर्घटनाएं भी होती रहती है। तो जिम्मेदार जो सांसद है यहाँ के, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एरिया है ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एरिया कहा जाता है। वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 3 बार रह चुकी हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और ये हालत है। ये वसुंधरा जी क्या ऐसे रोड बनाकर लेकर गई थी जो यहाँ ये 4 उंगली जो है आराम से इसके अंदर बैठ सकती है। और तो ये राजस्थान की सड़क है, ये जो राहगीर जा रहे हैं गिर भी सकते हैं, पड़ भी सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो वोट तो मांगने आते हैं, लेकिन जब उनका नंबर आता है। यहाँ पे इस रोड पे कम से कम 3-4 मौत हो गई, 3-4 मौत हो चुकी है इस गड्ढे के यहीं पहले, इसी गड्ढे के 3 साल रोड में 3-4 मौतें हो गई इनकी वजह से। और एक लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, लाइट आपके प्रति उजाला रात के समय में। लाइट का भी कोई ये नहीं है, कोई ध्यान नहीं रोड का। तो चलिए हम आपको खबर का एंड नहीं कर रहे हैं, खबर और भी आगे है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि इस रोड की हालत क्या है, ये कितनी ज्यादा तादाद में खस्ता हाल है। चलिए बताएं क्या है पूरा माजरा इस रोड का। सर रोड का तो माजरा आपको भी दिख रहा है। ये एमपी से राजस्थान को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है, और राजस्थान में लगातार दूसरी बार जो विधायक जी हैं बीजेपी के, बेटे में विधानसभा के अंतर्गत आती है सड़क, लेकिन वाला कोई। और व्यापारी वर्ग का यहाँ से बहुत ज्यादा संपर्क जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम खुद भी आते हैं यहाँ, मैं भी राजस्थान के सरपंच और वर्तमान में प्रदेश सचिव कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ राजस्थान से हूँ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आप जैसे विपक्ष में बैठे हैं तो क्या आंदोलन की जरूरत है क्या रोड के लिए? अब देखो, अब आखिरी रास्ता वही बचता है कि या तो आंदोलन करे। सरकार तो सुन ही नहीं रही, ना सीएम सुनता, ना हमारे लोकल विधायक जो दूसरी बार यहाँ से चुन के विधानसभा में गए, कालूराम जी डक्के एमएलए, सेकंड टर्म में उनका। तो क्या उम्मीद है आंदोलन देखने को मिलेगा आने वाले समय में? अब देखो, परेशानी पब्लिक का आंदोलन पे, आखिरी रास्ता वही है कि आंदोलन पे आना पड़ेगा, तभी जाके पब्लिक का काम होगा। और दूसरी बात, ये सड़क राजस्थान से एमपी को 8 लेन की कनेक्टिविटी है, इसी के जरिए हम दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो 8 लेन की महत्वपूर्ण सड़क है कनेक्टिविटी की है, लेकिन सरकार का ध्यान ही नहीं इस ओर। रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ 2 से 4 हादसे पहले हो चुके हैं इसी महीने में, 1-2 लोग की डेथ भी हो चुकी है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। डग विधानसभा के अंतर्गत आता है पूरा मामला, जिला झालावाड़। तो ये लोकल जनप्रतिनिधि ध्यान क्यों दे रहे हैं? नहीं दे रहे ध्यान, बहुत टाइम हो गया है। कभी गड्ढे बुरवा देते हैं, फिर लोग पड़े हैं सिलेगढ़ में, जबकि यहाँ इधर मेन अस्पताल भवानी मंडी का पड़ता है। यहाँ लोकल में सिलेगढ़ में बहुत सारे नेता है देते ना, ध्यान देते नहीं। विधायक जी है वो कभी इधर का दौरा होता ही नहीं उनका, एमपी का इधर आते तो भी रास्ता का ध्यान नहीं रखते। बहुत गंभीर समस्या है, इस पे ध्यान दो तुरंत। ये अशोक बस है, इसका भी थोड़े दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था इसका वहाँ पे, इसकी वजह से मरता मचा करे बीपी बढ़ेगी बाप की। थोड़ी तगड़ी बनाओ सर यार, मजा आ जाए। हाँ। और ये अपने नेता लोगों क्या मतलब, अपने चुनाव तो लड़ना क्या? 3 साल के अंदर 1-2 लोग तो मर ही गए इसमें, इस रोड पे। 1-2 महीने में ऐसी बस का एक्सीडेंट। बोलिया से सिलेगढ़ का 4 किलोमीटर का रास्ता जो है, इस रोड पे से हमने आपको दिखाई है। एक बार उससे बात हुई है फोन पर, तो उसका कहना है कि PWD से
को जल्द बनवाएंगे। देखते हैं उनकी बात 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने कितने दिनों में पूरी हो पाती है और ये जो रास्ता है कब तक पब्लिक के लिए मैसर हो पाएगा, मैसर